अगले कॉलर हैं अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम और नमस्कार सर। मेरा 3 क्वेश्चन पर सवाल था। एक मेरा एंजल 1 लिया हुआ है, ये मैंने 15-20 दिन पहले लिया हुआ था, मेरा 3400 के भाव पर लिया हुआ है। और मस्काउ डॉग भी मैंने 10-15 दिन पहले लिया है 5320 के भाव पर। और गार्डन रिच लिया है मैंने 1800 के भाव पर। तो अब क्या करना चाहिए? जब लिया हूँ लेने के बाद इसकी धुलाई होती जा रही है और मस्काउ डॉग की स्पीड भी है, क्या करूँ अब? ओके सर, तीनों स्टॉक्स परेशान है फिलहाल, लेकिन अभी आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहे? ये देखिए, तीनों कंपनीज जो इन्होंने सिलेक्ट की है, तीनों कंपनीज बहुत ही अच्छी है, अपने अपने सेक्टर्स में दिग्गज कंपनियां हैं। अगर गार्डन रीच और मस्काउ डॉग की बात करें तो कम से कम अगले 2-3 साल की ऑर्डर बुक इन कंपनीज के पास में है। एंजल 1 ऑनलाइन ब्रोकिंग में काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, लेकिन इन्होंने काफी ऊपर लेवल पे ये सारे स्टॉक्स खरीदे हैं। तो मेरा तो मानना है कि देखिए, अभी जब निवेश किया ही है तब आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज्यादा देना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट वोलेटाइल है, तो इस वोलेटिलिटी में आपको बहुत ऊपर के नीचे के स्विंग्स स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिलते हैं। तो नजरिया कम से कम 2 साल का रखिए अक्रॉस ऑल द कंपनीज, क्योंकि इवन स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस कहिए या डिफेंस का बिजनेस कहिए, तो धंधा लाने में और एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक अर्निंग्स आएंगी नहीं और जब तक कोई नया ऑर्डर विन आता नहीं है तब तक इन कंपनीज में कोई बड़ा री-रेटिंग आएगा नहीं। तो 1.5-2 साल का नजरिया रख के यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। अभी पोजीशन लॉस में मत काटिए, लेकिन हाँ, नजरिया थोड़ा लंबा रखिए, तभी पैसा बनेगा। ओके, नजरिया लंबा रखें, बने रहे, तभी बनेगा पैसा। मुंबई से संजय जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम, मेरा 3 स्टॉक पे सवाल था। मेरे पास एंजल 1 लिया हुआ है 3900 के भाव पर 100 शेयर, और मेरे पास नेक्स्ट लिया हुआ है 1500 के भाव पे 200 शेयर, और मैंने SCI लिया था 280 भाव पे 300 शेयर। दूसरा शेयर कौन सा बोला था आपने? दूसरा बोला था मैंने कर्नेक्स, जो रेलवे का है। एंजल 1 पर तो अभी चर्चा हो गई है सर। बाकी स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं इनके आपको? इनफैक्ट दूसरा स्टॉक कौन सा था स्वाति, अगर आपको बताओ? सर हम वही कंफर्म कर रहे हैं। SCI पर फिलहाल तब तक राय दे दीजिए। SCI भी है इनके पास। मेरे ख्याल से वही ये शेयर के कम से कम 6 to 12 मंथ्स के नजरिए से होल्ड करिए। यहाँ पे डेफिनेटली लग तो रहा है कि FY 25 और 26 कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्ट टर्म में नहीं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा चढ़ाव मिलेगा। ऑलरेडी SCI ने अपनी जो प्रॉपर्टी वाली कंपनी है उसको डीमर्ज कर दिया है, और होपफुली ग्लोबल शिपिंग मार्केट में जो रेट्स है वो बढ़ रहे हैं, तो इसका फायदा भी SCI को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कम साल भर का नजरिया रखते तो अच्छी खासी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है। ओके, तो साल भर का नजरिया SCI पर रखें। लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी के लिए आपकी तरफ से वैल्यू पिक कौन सी रहेगी? स्वाति, जो लॉन्ग टर्म पिक है वो एक हॉस्पिटल कंपनी है, और कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। देखिए, ये नोएडा बेस्ड, दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और पिछले साल इस कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए थे। करीबन 615 करोड़ पे 114 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। पहले फर्स्ट हाफ में भी ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। करीबन 425 करोड़ पे इन्होंने ऑलरेडी 62 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो पिछले 6 महीने में करीबन 46 करोड़ था। तो ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। हाल ही में कंपनी ने 625 करोड़ QIB इन्वेस्टर्स से रेज किए, जो करीबन 600 रुपए में इन्होंने रेज किए। ये पैसा ज्यादातर एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाएगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी कम करने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर नजरिया आपका कम से कम 12-15 महीना है, तो मुझे लगता है कि यथार्थ हॉस्पिटल में करीबन 725-750 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है, काफी बड़े निवेशक अभी इस कंपनी में QIB के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई होगी, बट नजरिया कम से कम 12-15 महीने रखने की जरूरत है। ओके, तो 12-15 महीने के लिए यथार्थ हॉस्पिटल में आपके लिए खरीदारी की सलाह रही। सर, एक बार टारगेट रिपीट कर देंगे? टारगेट करीबन 750 है स्वाति। करंट प्राइस मेरे ख्याल से करीबन 619 रुपया है। ओके, 750 के टारगेट के लिए यथार्थ हॉस्पिटल पसंद आ रहा है अविनाश जी को। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।